सभी को प्रणाम। जय माता दी। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी तक मैं एक कुंडली का विश्लेषण करना चाहती हूँ और उसमें आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि उस कुंडली में क्या कारक तत्व हैं, क्या अकारक हैं और किन ग्रहों की वजह से, किन दशाओं की वजह से, महादशाओं की वजह से किसी के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है। जिसकी भी ये कुंडली, उसकी लाइफ कैसे, अपनी लाइफ उसने स्पेंड की, उसको क्या लॉस हुआ है और क्या प्रॉफिट हुआ है पूरी लाइफ में। ठीक है, तो ये आप सबके समक्ष में रखना चाहती हूँ। मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला था और काफ़ी टाइम हो गया वीडियो के लिए, उसके बाद अब डाल रही हूँ, लेकिन कुछ प्रमुख तथ्य, कुछ मुख्य तथ्य आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी और पूरा प्रयास करूंगी कि आप लोगों को मैं अच्छी तरह से किसी कुंडली की विश्लेषण को समझा सकूं। आगे भी इसी तरह की, अभी एक लिंक में सारी चीज़ें नहीं रखी जा सकती, इसलिए हर लिंक में थोड़ा अलग करके बहुत सारी चीज़ें और कैसे कुंडली का पूरा विश्लेषण होता है वो बताने का पूरा प्रयास करूंगी। ठीक है, मैं शांभवी आगे ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, एक यह डिटेल है आप लोगों के सामने, इसको आप लोग अवश्य देखिए। डिटेल मैंने इसलिए रखा है कि अगर मैं कोई कुंडली रखती हूँ तो उसकी डिटेल आप लोगों के पास होगी तो आप लोग भी बना करके पूर्णतः उसको समझ सकते हैं कि नहीं ये सही है या गलत है। इसमें 22 दिसंबर 1974 है। उसके बाद अगर टाइम को देखिए तो 1:27 है, PM का है। ठीक है, और ये कच्छ गुजरात से हैं। ये एक फीमेल हैं और इनकी उम्र 50 के आसपास आ गई है। अगर उस बर्थ डिटेल को हम निकालते हैं तो कुछ इस तरह का चार्ट बन करके आता है। ये चार्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। मीन लग्न बनेगी, मीन लग्न में मीन ही राशि बनेगी। लग्नेश जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं और अगर हम लग्नेश देखते हैं उसके बाद पंचमेश देखते हैं तो पंचमेश इनके जाकर के लग्न में 12 डिग्री के बैठे हैं। लग्न इनकी जो है, लग्न इनकी 19 डिग्री है। और अगर भाग्य भाव को देखें तो इनके भाग्य भाव में मंगल स्वराशि का बैठा हुआ है और 14 डिग्री है, जो कि आपके नवमांश में भी वर्गोत्तम है। ठीक है, इनका मंगल वर्गोत्तम है। और अगर देखें आगे सभी ग्रहों को तो इनका शनि चतुर्थ भाव में बैठे हैं वक्री होकर के 23 डिग्री मिथुन राशि में, और मिथुन राशि के बुध दशम भाव से बैठ करके फिर शनि को देख रहे हैं। इसके साथ में जो है इनको अभी इस समय 20 साल से अभी तुरंत का तुरंत इनको सूर्य की महादशा फिर आई है इनकी लाइफ में। इसके पहले इनको शुक्र की महादशा थी। ठीक है, शुक्र इनके तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी हैं। शुक्र तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी लाइफ में क्या, किस तरह के चेंज आए, किस तरह के बदलाव आए, क्या इन्होंने पाया है, क्या इन्होंने खोया है, वो सब इसमें मैं बताने की कोशिश करूँगी। ये एक मेरे परिचित का चार्ट है और शुक्र इनके तीसरे भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर के जा कर के ये दशम भाव में बैठे हैं। अगर आप पूरे चार्ट का एनालिसिस करते हो और बहुत मजबूत भाव को देखना चाहते हो कि आप उनका मजबूत भाव कौन सा है, तो आपकी पूरी कुंडली में सबसे मजबूत और सब कुछ रिजल्ट देने वाला भाव हमारा दशम भाव होता है। वहाँ पर कोई भी ग्रह हो अपना लगभग फल अपने स्वभाव के हिसाब से या जिस भाव से आया है या स्वराशि का है तो देने का पूरा प्रयास करता है। लेकिन अब यहाँ से तीसरे भाव का शुक्र और अष्टम भाव का शुक्र जाकर के गुरु की राशि धनु में बैठे हुए हैं और वहाँ का बृहस्पति जाकर के 11वें भाव में शनि की राशि में, शनि आकर के चतुर्थ भाव में है। गुरु और शनि का नवम पंचम है। शुक्र और गुरु का 3-11 का संबंध है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखने वाली ये बात है, जहाँ भी जैसे ही इनके शुक्र इनकी महादशा में आए हैं, कुछ टाइम बीतने के बाद इनकी जीवन में प्रमुख घटना घटी। तीसरे भाव का स्वामी शुक्र हुआ, और इनके जो हैं तीसरे भाव को हम बहन और भाइयों से भी देखते हैं। तो इनका छोटा भाई था, उस भाई को कैंसर हो गया, और कैंसर होने के बाद इनका जो है भाई एक्सपायर कर गए। तो इनकी शुक्र की महादशा आते ही तीसरे भाव से संबंधित इनको घटनाएं इनकी लाइफ में आई। उसके बाद अष्टम भाव को देखते हैं, तो इसी से संबंधित देखिए कितना महत्वपूर्ण होता है। इसी से संबंधित इन्होंने इसी महादशा में इन्होंने ज्योतिष सीखी। बहुत अच्छी ज्योतिष आती है, और साथ साथ में वास्तुशास्त्र भी आता है, ज्योतिष भी आती है, वैदिक ज्योतिष भी आती, अच्छा नॉलेज है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फिर शुक्र की ही महादशा में ज्योतिष सीखी, और ज्योतिष को सीखने के बाद, ज्योतिष के तथ्यों को निकालने के बाद, ग्रहों को निकालने के बाद, सब कुछ समझने के बाद इन्होंने फिर आध्यात्मिक की ओर अपना रुख कर दिया। मतलब अब देखो, आध्यात्मिक तो थोड़ा बहुत सब है, लेकिन इन्होंने बहुत ज़बरदस्त जीवन में संकल्प अनुष्ठान किए, और बराबर करती हैं, कम से कम 150 माला, 200 माला एक दिन में करती हैं। ये बहुत स्पिरिचुअल हैं। हाँ, अब देखते हैं ये कि पंचम भाव का स्वामी इनके लग्न में है। तो लग्न में होने की वजह से इनको एक ही बच्चा है, जो कि ये भी बहुत मानती हैं और वो भी बहुत मानता है। इनका बच्चा इस समय अमेरिका में रह के पढ़ाई कर रहा है। रहते रहते उसको जॉब के भी ऑफर आए हैं, लेकिन अभी पढ़ रहा है। दूसरी बात ये है कि बच्चा अकेला था, बाहर चला गया। अब इनकी ये कंडीशन बन रही है कि इन्होंने ज्योतिष में बहुत अच्छे झंडे गाड़े हैं अपने, मतलब हर चीज़ की जानकारी और सब कुछ इन्होंने ज्योतिष में आने के बाद अपने जीवन में बहुत परिवर्तन किया। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने ज्योतिष की नज़रिए से समझकर उसको ज़्यादा या कम किया अपने जीवन में, कि मैं किससे प्लस करूं, किससे माइनस करूं, जिससे मैं आगे और बढ़ सकूं। तो साथ साथ फिर इन्होंने क्या किया कि ज्योतिष हो गया, ज्योतिष के साथ साथ इसी में इनको बहुत सारी, शुक्र की महादशा थी इसलिए इनको बहुत सारी, अच्छा शुक्र की डिग्री भी अच्छी है, 17 डिग्री का पूर्ण डिग्री का था। केंद्र में जाकर के बैठे हैं, और केंद्र में बैठे हैं सूर्य और बुध के साथ में। तो देखा जाए तो इनका जो है चतुर्थ भाव का स्वामी बुध है, ठीक है। चतुर्थ भाव का स्वामी आकर के बैठे हैं दशम भाव में, शुक्र के साथ बैठे हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं। बुध कहीं न कहीं इनका पूर्णतः अस्त है। तो इनको घर मिला, मकान मिली, प्रॉपर्टी मिली, बैंक बैलेंस मिला, 4 व्हीलर, सब कुछ मिला, लेकिन इन सारी चीज़ों का सुख ये नहीं उठा पाई। रीज़न क्या था इनका? सबसे बड़ी बात है कि लग्न का स्वामी जा कर के 12 में, कोई भी ग्रह अपने से 12 बैठ जाता है, तो जैसे व्यक्ति कोई व्यक्ति अगर कमाने जा रहा है और बैठ जाएगा, तो उसके पास वो वही अपना स्पेंड करेगा ना, जो पीछे का उसने कमा कर रखा है, बाकी कुछ नया तो बना नहीं पाएगा। तो जीवन में ये जो हैं, जितना इन्होंने मेहनत की थी, जो किया था, वो सारी चीज़ें जो हैं इनको प्राप्त हुई। अब दूसरी बात ये देखते हैं कि शुक्र की महादशा में इनको डायमंड ज्वेलरी बहुत मिली, बहुत डायमंड ज्वेलरी मिली, और गोल्ड भी मिला है और सिल्वर भी मिला है, पर डायमंड ज्वेलरी बहुत मिली है, जिसे कोई नहीं समझ सकता है। तो ज्वेलरी मिली, हाँ ज्वेलरी, पर ये सुख नहीं उठा पाए। सुख न उठाने का कारण क्या है? इनका घर है, अपना घर है, अपनी प्रॉपर्टी, सब कुछ है, लेकिन ये इतनी सात्विक हैं कि ये आज भी ज़मीन में लेटती हैं, बिल्कुल सादा भोजन, सादा भोजन, बिल्कुल स्वाद नीरस जैसा भोजन करती हैं, मतलब पूरी तरह से ये सात्विक हैं। अब इनका एक पॉइंट शुक्र हो गया। शुक्र की महादशा में इन्होंने गोल्डन ज्वेलरी भी पाई, डायमंड भी पाया है, और आध्यात्म की ओर भी बढ़ी हैं। इससे पहले इन्होंने ज्योतिष सीखी है, बहुत अच्छी ज्योतिष आती है, उसके बाद आध्यात्म में गई। खैर ठीक है,
ये सारी बातें जो हैं शुक्र की महादशा में हुई। अब इनके सूर्य आए हैं और सूर्य में ही सूर्य की अंतर्दशा है, ठीक है। तो मेरे यहाँ कहने का मतलब ये है कि अब सूर्य इनको जो भी है नेम फेम देगा, क्योंकि अपने घर से नवम पंचम का योग बना रहा है। दूसरी बात ये है कि सूर्य जो है दसम भाव में, सूर्य बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है, इससे ताकतवर सूर्य कहीं नहीं होता है। और अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं, मित्र राशि में बैठने की वजह से और भी ज़्यादा इनमें जो है बल आ गया है, और भी ज़्यादा ये एक्टिव हो गए हैं सूर्य। तो यहाँ पर सूर्य इनका बहुत अच्छा है। अब तो वैसे इनकी एज है, लेकिन अगर ये पहले कुछ करना चाहती तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब ग्रह मूवमेंट करते हैं ना और अपने मित्र राशि में बैठते हैं, देखो ग्रहों की 5 स्थिति होती हैं। सबसे पहले ग्रह जो है उनका अपना घर, फिर मित्र का घर, फिर जो है शत्रु का घर, फिर जो शत्रु का घर, फिर उच्च में बैठता है, फिर नीच में बैठता है। ये 5 स्थितियाँ, कहने का मतलब स्वराशि, मित्र राशि, नीच राशि, ठीक है। उच्च का भी होता है, उच्च का, नीच का, और खुद की राशि, ठीक है। तो 4-5 तरह से इनका अपना किसी भी ग्रह के का प्लेसमेंट 4-5 तरीके से होती है। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, शायद शब्द इधर उधर लटपटा गए। सबसे पहले उसकी खुद की राशि है, उसके बाद मित्र राशि है, फिर शत्रु राशि है, फिर स्वराशि, फिर उच्च का नीच का, स्वराशि, मित्र राशि और उच्च का, नीच का और शत्रु राशि। इतनी राशियां हो गई। तो किसी एक में कोई भी ग्रह बैठता है। खैर इनका जो है धनु में सूर्य बैठे हुए हैं और सूर्य की डिग्री कहीं ना कहीं 6 डिग्री का है। तो मेरे हिसाब से ये केतु के नक्षत्र में भी बैठे हुए हैं, क्योंकि धनु राशि में केतु के नक्षत्र पड़ते हैं 12 तक, 12 नक्षत्र, 6 का, और इनका शायद बुध भी केतु के ही नक्षत्र में होगा, बिल्कुल। और दूसरी बात देखो, बड़ी मज़े की बात ये देखो, शुक्र में इन्होंने इतनी सारी ज्वेलरी पाई। उसका रीज़न कुछ ये भी बनता है कि जो शुक्र है वो अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। शुक्र भी 12 से 24 तक में आएगा शुक्र, ठीक। हाँ, ये शुक्र भी अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के इनके दसम भाव के सभी जो ग्रह हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा रीजन। अब इस चार्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हूँ, वो आप समझिए। इनको 7.5 भी चल रही है। हाँ, इनका जो बच्चा है वो पंचम का स्वामी जा कर के इनके लग्न में बैठा है, और लग्न में बैठने के साथ साथ में डिग्री भी अच्छी है। वैसे राहु की दृष्टि जा रही है, ये तो है, लेकिन इनका बच्चा बहुत अच्छा है, यूएसए में है और अच्छी पढ़ाई कर रहा है, अच्छा सब कुछ है। खैर, और बच्चे को मानती भी, वो अकेला बच्चा है इनका खुद का। दूसरी बात, इसमें सबसे मज़ेदार बात अगर आप देखना चाहें तो ये है कि इनके भाग्य भाव में मंगल बैठे हुए हैं, ठीक, डिग्री भी है, वर्ग उत्तम है, ठीक है। तो जो मंगल हैं और मंगल के साथ राहु बैठे हैं, राहु 15 डिग्री के हैं। अब देखिए, इनके जीवन में कहते हैं, एक ऋषियों का कहना है कि राहु जिसके साथ बैठता है उसका बल लेकर खुद वो रिजल्ट देता। तो यहाँ पर जो है इनको क्या हुआ कि राहु जो है मंगल के बल लेकर के इन्होंने अपना खुद रिजल्ट दिया। तो ये आध्यात्मिक, बहुत ज़बरदस्त आध्यात्मिक है, और बड़ी बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े व्रत इन्होंने नियम में लिए हैं, और वो पूरा भी हुए हैं। अच्छी बात ये है। तो कहने का मेरा मतलब है कि बहुत ज़बरदस्त धार्मिक है, इनके बराबर कोई धार्मिक नहीं है। मैंने इनको खुद से, मेरी मुलाकात हुई और मैंने पूछा है, इन्होंने खुद बताया है अपने से कि मैं 3-3 दिन व्रत रह लेती हूँ, मैं 3-3 दिन और हफ्ते हफ्ते का अनुष्ठान करके पूरी तरह से 2-2, 3-3 घंटा मंत्र जाप करते हैं। और अगर मंत्र जाप में मन नहीं लगता है तो आध्यात्मिक किताबें हैं, नहीं हुआ तो फिर अपने मंदिर चली जाती, फिर भी नहीं हुआ तो अपने गुरु के पास हो, वहाँ भी नहीं हुआ तो किसी कापी में लेकर के लिखने लगती हैं राम 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 करके। और सबसे बड़ी बात है, इन मंगल से थोड़ा राहु इनका बल है, तो इन्होंने क्या किया है
कि ये सब कुछ घर में इनके है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी ये ज़मीन में भूमि में ही लेटती हैं, ज़मीन में लेटती हैं। इसलिए इनका मंगल इनको बहुत ऊर्जा दिया है, ऊर्जा भी दिया है और संपत्ति बहुत दी, धार्मिक भी बहुत बनाया है, साथ में ये सारी चीज़ें दी हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब किसी चार्ट को हम देखते हैं तो उसके देखिए होता ये है कि सबसे पहले लग्नेश का बलवान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इनका लग्नेश देखिए पूरी 18 डिग्री का है, तो इन्होंने अपने जीवन में कभी भी, वैसे तो अपने से 12 में चले गए, पर जीवन में इन्होंने कभी भी किसी चीज़ से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हर चीज़ के लिए ये एक पत्थर की तरह खड़ी रहीं और उस चीज़ को जीवन भर पूरा किया, चाहे वो अपने खुद के माँ के ज़िंदगी से रिलेटेड हो, माँ बाप भाई बहन या अपने बच्चे या अपने पति या समाज से या रिलेशन से, सारी चीज़ों को इन्होंने बड़ी बखूबी निभाया है। लग्नेश हो गया। दूसरी बात, इनका पंचमेश, ज्ञान भी इनका उच्चतम था। पंचमेश की स्थिति देखिए तो वो भी 12 डिग्री का है, बहुत अच्छी पोजीशन में है। और उसके बाद अगर तीसरा हम देखना चाहें तो हो गया भाग्य भाव का स्वामी। भाग्य भाव का स्वामी भी बहुत अच्छी स्थिति में है और वर्गोत्तम है। सबसे बड़ी बात, भाग्य भाव का स्वामी इनका वर्गोत्तम है। तो इनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए हैं, लेकिन इन्होंने हर स्थिति को बहुत विवेक से, बहुत सूझबूझ से संभाल लिया। अब ये इनका क्या है, ये इनका नवमांश है, ठीक है। नवमांश में देखिए गुरु जो है चतुर्थ भाव में स्वराशि की हो गए हैं और लग्न इनकी वहाँ पर मीन है, यहाँ पर देखिए धनु लग्न हो गई। गुरु आकर के चतुर्थ भाव में बैठ गए हैं। मंगल फिर राहु के साथ युति में हैं। शुक्र जो है फिर वर्गोत्तमी है। कैसे वर्गोत्तमी है, शुक्र दशम भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ भी दशम भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो चंद्रमा लग्न में अपने घर को देख रहे हैं और यहाँ पर अपने ही स्वराशि बैठे हुए हैं, ठीक। तो मेरे यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब किसी चार्ट में हम लग्न के ग्रहों को देखते हैं और उसके बाद जब नवमांश के ग्रहों को देखते हैं और अगर हमें 2-3 ग्रह वर्गोत्तमी या स्वराशि के मिल गए तो उसका जीवन कुल मिलाकर के बहुत अच्छा जाता है। तो इनको यहाँ इनकी यही स्थिति है, इनका जीवन बहुत अच्छा गया है। आज ये 50 वर्ष की हैं। अभी जल्दी अप्रैल में ही इनको शुक्र की महादशा इनकी अप्रैल में ही ख़त्म हुई है। अब इनको जो है सूर्य की महादशा आई है। सूर्य की महादशा इनके लिए बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव और पावरफुल है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा है, स्पिरिचुअल बहुत अच्छी गई हैं। अभी इनके सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा ही है, जुलाई तक, कंप्लीट जुलाई तक सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा है। उसके बाद सूर्य में चंद्रमा आएंगे, तो अभी थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, पर ये सूर्य की महादशा इनके लिए बहुत पॉजिटिव होगी और बहुत कुछ कॉन्फिडेंस लेवल या जीवन में और भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए इनको प्रेरणा मिलती रहती है। और ये हमेशा आज भी अपने आप को पूरी तरह से हर किसी भी कार्य में लिप्त रखने का या कार्य को पूरी तरह से जिम्मेदारी से करने का पूरा ये हौसला रखती हैं और करती भी हैं। मैंने ये चार्ट आप लोगों को बताया है और भी आगे इसी तरह के मेरे पास आते रहते हैं। मैं उन सभी चार्टों का विश्लेषण आपके साथ करूँगी और बताऊँगी किसी अलग अलग लोगों की कि क्या इनके जीवन में कैसी घटनाएं घटी हैं और इनको उन घटनाओं को कैसे इन्होंने। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है हमारे चार्ट में कि हमारे लग्नेश की डिग्री अगर बहुत अच्छी है, देखिए मेरी बात समझिए, अगर लग्नेश की डिग्री बहुत अच्छी है, दूसरी चीज़ अगर हमारा चंद्रमा अच्छा है तो जीवन में हम सब कुछ हासिल भी करते हैं और उसका पूर्ण सुख भी उठाते हैं। ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और साथ में अगर हमें महादशा भी मिल गई है तो फिर क्या कहना, सोने में सुहागा हो जाता है। तो कुछ हद तक इनके साथ जो है
अभी तक तो नहीं थी, शुक्र की पहले केतु की थी, फिर शुक्र की आई, लेकिन हाँ अब सूर्य की महादशा है और इसके बाद फिर इनके सूर्य के बाद फिर चंद्रमा की महादशा आएगी। तो कुल मिलाकर के इनके लिए सब दशा महादशा है। इसके बाद मंगल की भाग्य की आएगी। तो जो इनके जीवन का उतरता हुआ समय है, बहुत 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 सुख और बहुत ही अच्छा जाएगा। और ये रहती भी बहुत प्रसन्न मुद्रा में है, बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं और भगवान की दया से कोई कमी भी नहीं है। घर है, प्रॉपर्टी है, 4 व्हीलर है और ज्वेलरी है, कैश भी है, बैंक वो है, बच्चा भी पढ़ रहा, तो सब कुछ है। अब इस चार्ट को देखने के बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी भी तरह मन में कोई प्रश्न आ रहा हो या मैंने कहीं से कुछ गलत किया हो, तो उसे भी आप ज़रूर बताइएगा, जिससे हम सुधार करेंगे। और अगर इससे संबंधित कोई आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो भी हम ज़रूर बताना चाहेंगे। अभी इसमें कुछ चीज़ें और हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसको अगले किसी वीडियो में किसी और चार्ट के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाएँगे। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।